गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 25 जनवरी को आजाद समाज पार्टी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने एक बड़ी रैली की। आगरा में यह रैली हुई और इतनी बड़ी तादाद में एएसपी के समर्थक और चंद्रशेखर के चाहने वाले आए कि प्रशासन भी चौंक गया और चंद्रशेखर भी इतनी बड़ी तादाद में अपने समर्थकों को देखकर गदगद हो गए। चंद्रशेखर ने मंच से एक बड़ा ऐलान किया जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से जुड़ा है। क्या है वो ऐलान और चंद्रशेखर ने कौन सी बड़ी बातें कही? आगरा का कास्ट इक्वेशन क्या है और कैसे 30% के करीब दलित आबादी होने के बावजूद आगरा में कभी भी बहुजन समाज पार्टी का कोई एमपी नहीं बन पाया और इसीलिए चंद्रशेखर की नजर अब आगरा की सियासी जमीन पर है। बीएसपी की जगह लेने की होड़ है और इसमें चंद्रशेखर एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं एएसपी का। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर चंद्रशेखर 25 जनवरी की रैली से गदगद है तो बीएसपी का काडर और मायावती 9 अक्टूबर की रैली से उत्साहित है। अब एएसपी बनाम बीएसपी की लड़ाई पर भी जरा फोकस करेंगे, पर उसके पहले देखते हैं कि चंद्रशेखर इतनी बड़ी उन्होंने रैली की, उस पर अखबारों ने क्या लिखा है। आइए जरा जानते हैं। आगरा में सांसद चंद्रशेखर की हुंकार, बहन बेटियों को बुरी नजर से देखने वालों को। अब देखिए, चंद्रशेखर की रैली में भिड़े कार्यकर्ता आपस में चले लात घूंसे। सांसद बोले भीड़ देखकर प्रशासन की नींद उड़ी। अब चंद्रशेखर चूंकि आए थे और उनके लिए जबरदस्त क्रेज था कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, तो उनके करीब जाने की यह अक्सर होता रहता है। समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं, ये कई पार्टियों में हमने देखा है। हर पार्टी में यह होता है, किसी किसी वश होड़ लगी रहती है तो उसमें भिड़ जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहां देखिए, चंद्रशेखर ने कहा कि जीआईसी मैदान पर, अच्छा ये पंचकुइया में है ये इलाका, जीआईसी मैदान आगरा के पंचकुइया में इतनी बड़ी तादाद में भीड़ आई कि वहां चंद्रशेखर ने बोल ही दिया कि प्रशासन की भी नींद उड़ गई है। आगे देखते हैं। आगरा में आजाद समाज पार्टी की रैली, सांसद चंद्रशेखर बोले सरकार बनने पर गरीबों को मुफ्त शिक्षा और इलाज मिलेगा। अब यहां कई लोग ये भी उपहास उड़ा सकते हैं, राजनीतिक उपहास की उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का सांसद तो है, चंद्रशेखर खुद सांसद हैं, विधायक नहीं है। अब वो बात कर रहे हैं सरकार बनने की, सरकार बनाने की। पर उत्तर प्रदेश में कितनी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, कितने ऐसे राजनेता हैं जो ये बात कहते हैं कि गरीबों को मुफ्त शिक्षा और इलाज मिलेगा? कितने लोग ऐसी बातें करते हैं? जरा अखबारों में ढूंढ लीजिएगा और आसपास टीवी, यूट्यूब, इस पर भी टटोल लीजिएगा कि जब उत्तर प्रदेश 2027 के इलेक्शन आएंगे और नेताओं की रैली ताबड़तोड़ अंदाज में होगी तो कितने लोग ऐसे हैं जो ये बात करेंगे जो अभी चंद्रशेखर कर रहे हैं। रही बात एएसपी की सरकार बनने की, तो वर्तमान परिस्थितियों में राजनीति का आश्चर्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की लड़ाई बाइपोलर हो चुकी है, एसपी वर्सेस बीजेपी। पर आपने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जैसा चमत्कार किया है और ऐसे कई चमत्कार अतीत में हो चुके हैं। असम में हो चुका है, असम गण परिषद कर चुकी है चमत्कार। तो एएसपी को आप उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उससे आप इत्तेफाक ना रखें, यह आपकी स्वतंत्रता है, पर राजनीति में कभी भी किसी का उत्थान हो सकता है। अब देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, चंद्रशेखर आजाद की रैली में उमड़ी भीड़, सड़क पर खड़े होकर सुना भाषण, लोग बोले बहन मायावती नहीं चंद्रशेखर है पहली पसंद। अब यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। अब इसमें दो चीजें हैं। इनका कहने का मतलब है कि इतनी ज्यादा भीड़ थी पंचकुइया आगरा में जीआईसी मैदान पर कि लोगों ने सड़क पर खड़े होकर सुना भाषण, क्योंकि वो एंट्री नहीं कर पाए। अब लोग बोले कि बहन मायावती नहीं चंद्रशेखर है पहली पसंद। अब ये लोग कौन है? ये लोग चंद्रशेखर के समर्थक हैं, तो समर्थक तो यही कहेंगे। अब ये एक अलग लड़ाई है। बीएसपी का जो कोर वोटर है वही, उसी में सेंधमारी की आजाद समाज पार्टी ने, इसमें कोई दो राय नहीं, कोर में ही सेंधमारी की है, कोई अलग से वोट बैंक आके नहीं जुड़ा है चंद्रशेखर से। दूसरी चीज, बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, 4 बार, और 70 वर्ष की हो चुकी हैं। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि कई मुद्दों पर सड़क पर नहीं आती, जमीन पर नहीं आती। ऐसा दशकों लंबा संघर्ष कर जमीन की लड़ाई लड़कर सड़क पर उतरकर ही बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी।
गेस्ट हाउस कांड के बाद। तो इतना बड़ा पॉलिटिकल स्टेचर होने के बावजूद और 70 साल उम्र हो चुकी है, सड़क पर आंदोलन करना लगभग नामुमकिन है। और चंद्रशेखर क्या करते हैं, सड़क पर उतरकर वो दिखाई देते हैं। किसी भी मुद्दे पर, खासकर जो दलित समाज से जुड़ा है, उसमें चंद्रशेखर एक्टिव होते हैं, घटना के स्थल पर पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं, मदद करते हैं और आगे की लड़ाई का आश्वासन देते हैं। तो यही एक जो राजनीतिक खाई है बीएसपी और एएसपी के बीच, ये खाई है ही सड़क पर उतरने की और पीड़ित परिवार से मिलने की, इसका फायदा एएसपी को पूरी तरह मिला है। लेकिन आज भी दलित वोटर्स के बीच अगर बात करें नेतृत्व की, तो पहली पसंद बहन जी ही सामने आती हैं मोटे तौर पर चंद्रशेखर के एफर्ट को, उनके प्रयास को और जितनी तेजी से वो बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं, उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। आगे आइए, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आए नगीना सांसद चंद्रशेखर, बोले माफी मांगे सरकार। अब यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो भी असमंजस में है, क्योंकि निशाने पर शंकराचार्य को कैसे लें। यह ठीक है कि उनका एक सरकार विरोधी स्टैंड रहा, कई उनके ऐसे बयान हैं जो नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं, पर शंकराचार्य के कई ऐसे भी बयान हैं जो धार्मिक, अगर आप धार्मिक चश्मे से देखेंगे और धर्म को केंद्र में रखकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि शंकराचार्य जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। जैसे शंकराचार्य की पहली मांग है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में गो हत्या पर प्रतिबंध लगे। अब क्या यह खराब मांग है? अगर शंकराचार्य इसी मांग को लेकर हमलावर हैं राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर, तो इसमें क्या शंकराचार्य की गलती है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह शंकराचार्य का माघ मेले में जो स्नान को लेकर विवाद हुआ, कई उसके वीडियो आए, कुछ वीडियो में यह साबित करने की कोशिश की गई कि शंकराचार्य का हठ जिम्मेदार है, प्रशासन ने उन्हें मनाया, तो कुछ में आपने देखा कि कैसे उसके बाद वो धरने पर बैठे, कैसे उन्होंने अनशन किया, भूखे रहे। इतना सब कुछ होने के बाद संत समाज के वर्ग से एक बयान शंकराचार्य के खिलाफ ही आता है और उनसे शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। विवाद बड़ा है और यह विवाद बीजेपी की यूनिट के लिए, स्टेट यूनिट, बड़ा भारी साबित हो रहा है, क्योंकि प्रयागराज के पवित्र माघ मेले में जो घटना हुई है उसका असर दिल्ली तक भी गया है। लड़ाई योगी आदित्यनाथ बनाम शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती होती दिखी और इसमें समाजवादी पार्टी ने खुलकर शंकराचार्य का पक्ष लिया, कांग्रेस के लोगों ने शंकराचार्य का पक्ष लिया, उनका हालचाल जाना। आपने देखा संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत एक्टिव है, उन्होंने शंकराचार्य के पक्ष में बयान दिया। तो अब इसी कड़ी में एक नाम जुड़ गया है नगीना सांसद एएसपी चीफ चंद्रशेखर आजाद का, क्योंकि इस मुद्दे पर राज्य सरकार बुरी तरह बैकफुट पर है। अब जब यह कार्यक्रम खत्म हुआ, अपार भीड़ आई, चंद्रशेखर एकदम गदगद थे भीड़ देखकर, तो उसके बाद चंद्रशेखर ने क्या सोशल मीडिया पे लिखा, जहां गिरे थे परम पूज्य बाबा साहेब के आंसू, 70 साल बाद उसी आगरा की धरती पर आयोजित संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। आगरा की सम्मानित जागरूक जनता को कोटि कोटि साधुवाद। यह चंद्रशेखर ने लिखा है सोशल मीडिया पर। अब देखिए इस रैली की बड़ी बातें। चंद्रशेखर आजाद आगरा पहुंचे। विधानसभा चुनाव से पहले जीआईसी मैदान में आयोजित इस रैली को पार्टी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। आगरा समेत आसपास के कई जिलों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थक पहुंचे थे। अपने भाषण में चंद्रशेखर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलित समाज पर अत्याचार बढ़ा है। उन्होंने मेरठ, कानपुर और हाथरस की घटना का जिक्र किया। मेरठ, कानपुर और हाथरस घटना का जिक्र किया और कहा प्रदेश में हो रहे जुल्म को रोकने के लिए सभी को कमर कसनी होगी। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो सरकार धर्म की बात करती है वो अपने ही धर्म के लोगों पर अत्याचार कर रही है। उसके बाद चंद्रशेखर ने आरक्षण और महंगाई जैसे मुद्दों पर बात की। चंद्रशेखर आजाद ने कहा महंगाई पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भाई 15 लाख रुपए खाते में तो नहीं आए, सोना जरूर 15 लाख के करीब पहुंच गया है। नौबत यहां तक आ गई कि गरीब अपनी बेटी को शादी विवाह जैसे पवित्र मौकों पर सोने के गहने नहीं दे पा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि सत्ता में आने पर पिछड़ों और अति पिछड़ों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लिए 15% अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। चंद्रशेखर ने जब पिछली
रैली की थी तो उसमें भी एक बात कही थी कि आजाद समाज पार्टी जितने टिकट बांटेगी आधे से ज्यादा यानी करीब 50% या उससे ज्यादा टिकट वो पिछड़ों को देगी। तो पिछड़ों पर भी चंद्रशेखर आजाद फोकस कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं आगरा जहां 30% दलित आबादी है वहां क्यों बीएसपी और आजाद समाज पार्टी चलिए अभी आई है, एक सांसद भी है नगीना, लेकिन ये जीत क्यों नहीं पाए लोकसभा का चुनाव। देखिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भी है आगरा की सीट, यानी वहां जो प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़ता है वो अनुसूचित जाति का ही होना जरूरी है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर करीब 21 लाख मतदाताओं में से 30% दलित हैं, जिनमें से लगभग 3/4 यानी करीब 75% जाटव वर्ग से हैं, जो बसपा के गिरते प्रदर्शन से निराश होने के बावजूद अभी भी बसपा के साथ बने हुए दिखते हैं। चंद्रशेखर की कोशिश है इन्हीं 75% जाटो वोटर में सेंधमारी करना। और आप देखिए बीएसपी बनी थी 1984 में बहुजन समाज पार्टी, लेकिन आगरा जहां दलित मतदाता इतनी बड़ी तादाद में है वहां बीएसपी का कोई सांसद नहीं है। 2019 में बीएसपी और एसपी का गठबंधन था और टिकट मिला बीएसपी कैंडिडेट को मनोज कुमार सोनी, एकदम परफेक्ट मौका था इतिहास रचने का, लेकिन एसपी सिंह बघेल ने वहां जीत दर्ज की। अब एक चीज और बता दूं, 2024 में आपको पता है कि बीजेपी का बुरा हाल हुआ, 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को नंबर 2 पे ढकेल दिया। बीजेपी के कई सांसद कम वोटों से जीते, पर बीजेपी के उस गिरते हुए प्रदर्शन के बीच आगरा में एसपी सिंह बघेल ने अपनी जीत का अंतर बढ़ाया, मतलब 2,70,000 से ज्यादा वोटों से तो उनकी जीत है। यह बड़ा गैप है और इसलिए यहां चुनौती बीजेपी के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं 2029 में भी उनके सामने बड़ी होगी कि कैसे इस किले में सेंधमारी करें। उसके पहले रामशंकर कठेरिया भी 2009 और 14 में जीते थे। उससे पहले समाजवादी पार्टी से यहां 2 बार 1999 और 2004 में मशहूर फिल्म अभिनेता राज बब्बर यहां से सांसद चुने गए थे। तो ये है एसपी सिंह बघेल जो कि मंत्री भी हैं और ये जो इक्वेशन है ये आगरा में बीजेपी के लिए एकदम फिट है। कम से कम आंकड़े तो यही बता रहे हैं 2019 के और 2024 के। तो ये रही चंद्रशेखर आजाद की रैली पर ये कवरेज, टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट, जिसमें यह साफ हो गया कि बंपर भीड़ आई चंद्रशेखर आजाद के हौसले बुलंद करने के लिए। यह भीड़ जो है देखकर चंद्रशेखर आजाद गदगद थे और ऐलान किया कि प्रदेश के मुसलमान मेरे साथ आ जाएं। अब चंद्रशेखर आजाद, उनको पता है कि एक दलित वोट बैंक में उनकी अपील है, पिछड़ों को वो अपील कर रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक के लिए चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर अब मंच से वोट मांगने शुरू कर दिए हैं। अब जो मुस्लिम मतदाता है, जो मोटे तौर पर जिसका जो राजनीतिक रुझान है वो एंटी बीजेपी का है, वो 92% मुस्लिम वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में गए थे एसपी कांग्रेस गठबंधन को। लेकिन विधानसभा चुनाव में किसको जाएगा, अभी तो यह भी तस्वीर साफ नहीं है कि क्या एसपी और कांग्रेस में अलायंस होगा या नहीं। बीएसपी तीसरे फ्रंट पे खेल रही है और बहन जी ने जो जोनल कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग बुलाई थी 9 अक्टूबर के बाद, उसके अलावा वो मुस्लिम नेताओं के साथ भी एक मीटिंग कर चुकी हैं। तो उस फ्रंट पर बीएसपी और एएसपी भी खेल रही है। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो जाता है तो ठीक है, सपा के लिए बात कर रहा हूं, वरना बीएसपी और एएसपी की यह अपील ये थोड़ी सी टेंशन बढ़ा सकती है, क्योंकि लोकसभा में सबको पता था कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली अलायंस कांग्रेस प्लस है, कांग्रेस प्लस कहूंगा मैं लोकसभा में, पर अब एसपी प्लस है ये अलायंस, क्योंकि एसपी यहां की बड़ी पार्टी है। पैन इंडिया अपील नहीं है समाजवादी पार्टी की, लेकिन यूपी में हर कोने में अपील है। इतनी अपील है कि बीजेपी को नंबर 2 पर ठेल दिया है लोकसभा चुनाव में। मुस्लिम वोट जो कि उत्तर प्रदेश में करीब 20% आबादी है, 20% करीब ये 20% किसी के साथ एक मुश्त होकर चले जाए तो बड़ा असर पैदा कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद को पता है कि पूरे तो नहीं, 2-3% भी ले लिए तो चुनाव में चौंकाने वाली सफलता मिल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद की इस रैली के बाद मुसलमानों का रुझान एएसपी बढ़ेगा
AIMIM भी तो है, और बीच में आजम खान के मुद्दे पर ओवैसी और चंद्रशेखर के बीच बहुत अच्छे रिश्ते बने थे, राजनीतिक रिश्ते। तो क्या AIMIM और ASP मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं? आप जो भी सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रिपोर्ट पसंद आई हो, इस रिपोर्ट को आप शेयर भी करिएगा।